नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम धरना स्थल गर्दनी बाग पे मौजूद हैं और यहाँ पे फिर से आज 11 तारीख है, यानी कि 11 जुलाई है, और फिर से बीटेड पात्रता परीक्षा को लेकर ये लोग धरना शुरू कर दिए हैं। आइए हम मिलते हैं सुधांशु रंजन जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। कभी छूटा था ना, और ये लड़ाई का जो हम लोग का चल रहा था, कभी छूटने की बात नहीं थी। और बीच में हमने इस तारतम्य को बनाए हुए था। सवाल यह है कि बीच में हमने जिला अभियान चलाया है ताकि सभी ज़िले से अभ्यर्थी आज आए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ज़िलों से 150-200 की संख्या में आज पहुंच गए हैं विद्यार्थी। तो वजह यह है कि अब सरकार से हम लोग अंतिम रूप में यह मांगना चाह रहे हैं कि किसी हालत में हमको एक पात्रता परीक्षा आप करा लीजिए। किसी भी हालत में पात्रता परीक्षा होना चाहिए। और अभ्यर्थी अब बाध्य हैं, अब रोड पे बैठे हुए, कब तक रोड पर बैठे हैं। तो इसलिए महाधरना का आयोजन 11 जुलाई से किया गया है ताकि किसी भी सूरत में बीटेट या सीटेट हर हाल में होना चाहिए, उसके बाद ही 7वें चरण हो। तो और भी यहाँ पे देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या मांग है आपकी और फिर से आप आ गए हैं धरना देने गर्दनी बाग? 7वां चरण से पहले हमको एक पात्रता परीक्षा का मांग है। कोई जॉब का मांग तो है नहीं। सरकार मेरी सुन नहीं रही है। पता नहीं ऐसी के चैम्बर से निकलेगा तभी देखेगा कि हाँ किसी का बेटी रोड पर बैठा हुआ है। अपना बेटी को रोड पर बैठाएगा? नहीं बैठाएगा। कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो रोड पर ला के बैठा दिया। कभी देखने आता है कि बेटी को क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं देखता है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये फेक नारा है। ये फेक नारा है। एक नारा बन के रहा। अच्छा, 7वें चरण से पहले आपका पात्रता परीक्षा क्यों हो? ये 3 साल से भी पहले आप लोग मांग सकते हैं। 5 साल से भी आप लोग जब अब हम लोग का प्रशिक्षण हो गया तब हम उस चीज़ का मांग कर रहे हैं। मेरे भैया लोग इस चीज़ का मांग नहीं किए। 6ठा चरण में पहले लिया था बीटेट और 7वां चरण में नहीं लिया। चलिए, और भी कुछ लोग हम इनसे भी जुड़ते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा सर कि विगत 5 वर्षों से जो बिहार सरकार है वो पात्रता परीक्षा नहीं ली सर। 6वें चरण की जब बहाली आ रही थी तो बिहार सरकार उस समय भी बहाना बना रही थी कि हम सीटेट तो होता ही, हम बिहार पात्रता परीक्षा क्यों लेंगे। और उस समय हमारे भाइयों एवं बहनों ने, हमारे बड़े भाइयों बहनों ने आंदोलन किया और बिहार पात्रता परीक्षा करवा के रहे। हम भी आंदोलन पर हैं सर और करवा के ही रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे सर। हम लोग का एक ही नारा, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। तो आप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार अगर हम लोग का साथ देंगे तो हम लोग जरूर जीतेंगे सर। और भी अभ्यर्थी हमसे भी जुड़े, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि 7th फेज जो बहाली आ रही है उससे पहले बीटेड एक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं हम सरकार से। विदाउट पात्रता क्या कहना चाहेंगे? क्या सर, देखिए हम लोग काफ़ी दिन से हैं, आप लोग भी जानते होंगे, प्यार मोहब्बत वाली बात हो चुकी है बहुत। अब हम लोग तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, आ गए हैं, ठीक है ना। हम लोग 4 लाख विद्यार्थी बहुत जल्द प्रेजेंट हो रहे हैं और हम प्रेजेंट हो रहे हैं। 4 लाख विद्यार्थी हम महाधरना एकदम आयोजित कर दिए। 5 बजे से का पहला धरना है आज हम लोगों का। हम लोग तोड़े नहीं थे बीच में, हम लोग सरकार का सोचने का मौका दिए थे। आखिर हम लोग के बारे में क्या सोच रहे हैं सरकार का रिस्पॉन्स अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। हम लोग फिर आज से 5 वर्ष से धरना से पहला दिन है, आज से स्टार्टिंग किए हैं। ऐसे कर हम लोग 4 लाख बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। हम लोग सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। हम लोग बहुत जल्दी 7 फेज से पहले बीटेड हो, ये हमारे एकदम स्पष्ट मांग है। वो आज से मेरी मांग नहीं और हमारा संवैधानिक मांग है, उसे हम लेके रहेंगे। ये धरना कब तक चलेगी आप? अनिश्चितकालीन सर। बिहार सरकार मतलब कि पता नहीं कितने साल के बाद पात्रता परीक्षा लेगी। एक बार 2011 में ली, एक बार 2017 में, अभी अनिश्चितकालीन है। कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि कब आएगा उसका समय पात्रता परीक्षा का, कोई लिमिटे नहीं है। भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि नियमित रूप से पात्रता परीक्षा नहीं होती है। नहीं तो जाइए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में जाइए, झारखंड में जाइए, सभी समय पर लेता है। लेकिन देखिए बिहार की स्थिति ऐसी है, जबकि बिहार प्राचीन काल से यहाँ विद्वता की कमी नहीं है सर। यहीं से गिनती की शुरुआत हुई है। आर्यभट्ट यहीं के हैं, वशिष्ठ नारायण यहीं के हैं सर। यहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं। गुरु गोविंद सिंह यहीं के हैं सर, महात्मा बुद्ध यहीं के हैं सर, महावीर यहीं के हैं सर। लेकिन ऐसी इस मतलब की स्थिति में भी बिहार की ऐसी स्थिति है कि बिहार के युवा मतलब ट्रेंड होकर के, प्रशिक्षित होकर के आज गर्दनी बाग में मजबूर हैं बैठने के लिए, धरने पर। अगर इन युवा को अगर मौका मिलता बिहार के स्कूलों में तो अपने से 20 गुना 100 गुना डेवलप करेंगे बिहार को। लेकिन इन युवाओं को मौका ही नहीं मिलता है डेवलप करने का।
इन लोगों का अवसर छीन लिया जाता है, हमारा अवसर छीन लिया। हम 17-19 के डीएलएड है, 17-19 के सेशन का एक बार भी मुझे मौका ही नहीं मिला कि बिहार सरकार के टेट की परीक्षा में बैठकर मैं अपना भाग्य आजमा सकूं और बिहार में शिक्षक बन करके सुदृढ़ इसका शिक्षा का विकास कर सकूं। मुझे मौका ही नहीं मिला, एक बार भी नहीं। अपनी एनर्जी का प्रयोग करने का मुझे अवसर ही नहीं मिला कि मैं अपना एनर्जी और जो विद्वता है मैं प्रदर्शित कर सकूं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हमारे छात्र संगठन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे छात्र संगठन एकता छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे 4 लाख अभ्यर्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे 4 लाख विद्यार्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। डबल इंजन की सरकार हाय हाय, डबल इंजन की सरकार हाय हाय। जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय है सर, यहाँ नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय है सर, जहाँ 20 के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। आज यहीं के छात्र पता ना कितने, देख ही रहे हैं रोड पर की स्थिति क्या है सर। जहाँ बिहार मतलब कि 20 गुरु कहलाता है सर। बिहार पूरे भारत में अगर 20 गुरु की पहचान है या पूरे विश्व में 20 गुरु की पहचान है तो बिहार से पहचान है सर। यहाँ अशोक चंद्रगुप्त जैसे यहाँ शासन किया है लोग। अपने रीजन में 10,000 विद्यार्थियों की व्यवस्था की थी नालंदा में। आज है कि कहीं स्कूल का पता नहीं है तो कहीं खिड़की का पता नहीं है तो कहीं टीचर का ही पता नहीं है सर। ऐसी स्थिति है, सोनू जैसे आदमी एग्जांपल देता है। ऐसी स्थिति है बिहार की कि जाइएगा तो बच्चा लोग परेशान है मिड डे में और टीचर भी परेशान है मिड डे में। हमारी मतलब कि व्यक्तिगत मांग है कि मिड डे को अलग कर दिया जाए, दूसरे कंसल्टेंट मतलब एजेंसी को दे दिया जाए शिक्षा विभाग से हट करके, कि इधर शिक्षक जो है शिक्षक के सुधारने में रहे, ये न कि मिड डे में रहे, मिड डे मील बना रहा है। हाँ सर, चलिए हम लोग टॉपिक पर आएंगे जो बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा 2022 के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि आप सभी जो मीडिया भाई जो अपना कवरेज कर रहे हैं उनके माध्यम से सरकार को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि आप ही ने यह तय किए संविधान के तहत कि हम ऐसा बीटेट करा करके हम शिक्षक बनाएंगे इस बिहार के लिए, बिहार स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आज आप 17 के बाद आप 5 साल के अभी हो गया है और आप 22 में बहाली करने जा रहे हैं 7वां चरण का, तो आप बीटेट बहाली क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं? ये कहाँ आप भूल गए इस चीज़ को? ये हमको सूचना देना है सरकार को और यह उनसे विनती है, अगर आप भूल भी गए हैं तो आप इस चीज़ को पुनः याद दिला रहे हैं और इस चीज़ को आप लीजिए और 7वां चरण से पहले इस चीज़ को शामिल करके और अच्छे से टीचर को मौका देने का कृपा करें। मेरा यही विनम्र अनुरोध होगा सरकार से। तो देखिए, बीटेट के पात्रता परीक्षा को लेकर फिर से शिक्षक अभ्यर्थी धरना स्थल गर्दनी बाग पे बैठ चुके हैं, चूँकि इनका कहना है कि 2017 के बाद अभी तक 2022 चल रहा है और अभी तक पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। इसके लिए ये लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी पात्रता परीक्षा नहीं ले रही है, जिसको लेकर ये लोग लगातार धरना स्थल गर्दनी बाग पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे संवैधानिक है, हमारी मांगे संवैधानिक है। 7वां चरण से पहले बीटेट हो, बीटेट हो, बीटेट हो। 7वां चरण से पहले बीटेट हो, बीटेट हो, बीटेट हो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।